तुलसी गबार्ड, जो अब तक डोनाल्ड ट्रंप की सियासत की मुखालिफ रही हैं, उन्होंने अब सियासी चोला बदल लिया है। डेमोक्रेट्स को छोड़कर अब ट्रंप के ही आंगन की तुलसी बन चुकी हैं। संघ परिवार उन्हें अपने पानी से सींचता रहा है और अमेरिका में अमेरिकन इंडियन से बड़े पैमाने पर उनके लिए डोनेशन जमा कराता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर अमेरिका में भरपूर बहस हो रही है और कुछ लोग तो उनके इतने खिलाफ हैं कि वो ये कह रहे हैं कि तुलसी गबार्ड को ट्रंप के आंगन में फलने फूलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ज़रा सुनिए कि अमेरिका के एक फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और फॉर्मर एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस जॉन बोल्टन CNN को क्या कह रहे हैं। Well, I thought it was the worst cabinet level appointment in history. वो कह रहे हैं कि तुलसी गबार्ड का इस पोजीशन के लिए चुना जाना गलत है, वो उसके लिए क्वालिफाई ही नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के जरिया उनका इस पोजीशन के लिए चुना जाना तारीख की सबसे बड़ी गलती है। वैसे ही है जैसे रोमन एम्परर कैलिगुला ने अपने घोड़े को रोमन काउंसिल के लिए चुना था। इस जमाने में काउंसिल चुने जाने के लिए किसी को रोमन सीनेट का मेंबर होना जरूरी था। कैलिगुला के फैसले से रोमन सीनेट की तौहीन हुई थी। देखना यह है कि अमेरिकी सीनेट उनके खिलाफ खड़ी होती है और उन्हें रिजेक्ट करती है। बाजार लोगों का भी यही ख्याल है कि वो इस ओहदे के लिए क्वालिफाई ही नहीं करती हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि तुलसी गबार्ड का संघ परिवार से क्या रिश्ता है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें उनकी दूसरी शादी के मौके पर भारत में हनीमून मनाने का मशवरा किससे भेजा और अमेरिका में रहने वाले दलित उनके खिलाफ खड़े क्यों नजर आए। लेकिन ये वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। रेडियो देखने वालों को फैजुल्लाह का सलाम। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के इलेक्शन में जीत हासिल की है। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो टीम बनाई है उसमें जो बहुत से कंट्रोवर्शियल चेहरे शामिल किए हैं उनमें तुलसी गबार्ड का नाम बहुत ही प्रोमिनेंट है। एक ईसाई से हिंदू बनी एक लेडी के घर में तुलसी का जन्म हुआ। तुलसी खुद को एक कर्म योगी कहती रही हैं। वो अमेरिका की सियासत में चेंजेस चाहती हैं लेकिन उनकी अमेरिका में ही बड़ी सख्त मुखालफत होती रही है। भारत के कैरावान मैगजीन ने तुलसी गबार्ड के बारे में पीटर फ्रेडरिक की एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट पब्लिश की थी। तुलसी, जो उस वक्त 38 साल की रही होंगी, अमेरिकी कांग्रेस की मेंबर की हैसियत से लॉस एंजलिस के फर्स्ट यूनिटेरियन चर्च में दाखिल होती हैं जहां उनको बड़ी गर्मजोशी के साथ वेलकम किया जाता है। ये बात मार्च 2019 की है। वो यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कैंपेन करने गई थी। यहाँ उन्होंने कई 100 लोगों के सामने स्पीच दी। उनका ख्याल था कि अमेरिका को कोल्ड वॉर वाली पोजीशन से निकलना चाहिए कि इससे अमेरिका का ही नुकसान है। लेकिन जहाँ वो भाषण दे रही थी उसके बाहर करीब 2 दर्जन लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका ये प्रोटेस्ट दुनिया भर की जंगों में अमेरिका के स्टैंड के बारे में नहीं था। पीटर फ्रेडरिक ने लिखा है कि ये लोग रिवर साइड के करीब रहने वाले थे। उनमें से एक दलित रिफ्यूजी बलजीत कुमार था। उसने पीटर को बताया कि वो इसलिए तुलसी गबार्ड की मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि वो उन लोगों का सपोर्ट करती हैं जिनकी वजह से मैं भारत छोड़कर आया हूँ। बलजीत का कहना था कि तुलसी गबार्ड की मुहिम को भारत के RSS से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन से माली मदद मिल रही है। इन प्रोटेस्टर्स ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिस पर लिखा था तुलसी प्रिंसेस ऑफ RSS। आप स्क्रीन पर फोटोज देख सकते हैं। 2015 से कुछ वेस्टर्न मीडिया हाउसेस तुलसी गबार्ड के भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से कुर्बत की बात करते रहे थे। लेकिन हॉल के अंदर रिपोर्टर राइटर पीटर फ्रेडरिक मौजूद थे। जब तुलसी से सवाल करने का मौका दिया गया तो उन्होंने अपना हैट और चश्मा उतारा। उस पर गबार्ड ने मजाक में कहा कि इट्स गेटिंग सीरियस। पीटर फ्रेडरिक ने अपना सवाल दाग दिया। उन्होंने पूछा कि पहले 2 टर्म में आप RSS के स्पोक्समैन से कम 3 बार मिल चुकी हैं।
आप आरएसएस के प्रोग्रामों में स्पीचेस देती रही हैं, जिनमें 2 तो भारत में हुए थे। आपका आरएसएस से रिश्ता कब शुरू हुआ और आपको आरएसएस से कितने पैसे मिले? पहले तो तुलसी थोड़ी देर खामोश रही। जब लोगों ने कहा कि जरा बोलिए, तो उन्होंने बताया कि मैं एक फौजी हूँ, मैंने एक ओथ लिया है, अपनी जिंदगी में एक प्रण या कसम ली है। वो एक कसम ये है कि इस मुल्क को सर्व करना है, उसकी हिफाजत करनी है और अपनी जिंदगी को इस मुल्क के लोगों के लिए लगा देना है। वी स्टैंड फॉर अलोहा, वी स्टैंड फॉर डाइवर्सिटी, वी स्टैंड फॉर पीस, वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने आगे कहा, मेरे साथ खड़े होने के लिए आप सबका शुक्रिया। ये इस किस्म के हमले हैं जिनकी जड़ें रिलीजियस बैगॉर्डरी पर हैं, जिनकी हमें एक साथ खड़े होकर मजम्मत करनी चाहिए, चाहे ये हमले हिंदुओं, बुद्धों, मुसलमानों, यहूदियों, एथेइस्ट या कैथोलिक्स को निशाना बनाने के लिए किए जा रहे हों। हमें यूनाइटेड होना चाहिए और इस नफरत और बैगॉर्डरी की मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि हम में से किसी एक के खिलाफ हमला हम सब के खिलाफ हमला है। एक बार फिर भीड़ ने नारा लगाया, तुलसी तुलसी। यही था उनका जवाब। लेकिन इस जवाबी भाषण से पीटर फ्रेडरिक को जवाब मिल गया? नहीं पता। लेकिन उन्होंने लिखा कि इसी तरह मोदी और संघ परिवार की ऑर्गेनाइजेशन से अपने रिश्तों के बारे में तुलसी गबार्ड सवालों का जवाब देती हैं, जो उनकी फंडिंग करती हैं। पीटर फ्रेडरिक ने लिखा है कि जब द इंटरसेप्ट वेबसाइट ने उनके बारे में लिखा कि अपने हिंदू नेशनलिस्ट सपोर्ट के बावजूद वो एक उभरता हुआ प्रोग्रेसिव सितारा हैं, उन्होंने रिलीजन न्यूज़ सर्विस के लिए एक ओपिनियन पीस लिखा और कहा कि रिलीजियस बिगोट्री अमेरिकी नहीं है, रिलीजियस बिगोट्री इज अन अमेरिकन। तुलसी गबार्ड 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी की दावत पर भारत आ चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि वो भारत अमेरिका ताल्लुकात की बड़ी सपोर्टर हैं। जब वो बोलती हैं तो बहुत ही नपे तुले वर्ड्स और जुमले यूज करती हैं। पीटर फ्रेडरिक ने लिखा, तुलसी गबार्ड अचानक संघ के डोनेशन से इतना आगे बढ़ गई। अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिपोर्टर ने तुलसी गबार्ड को फंड करने वालों की लिस्ट फेडरल इलेक्शन कमीशन से हासिल की तो पाया कि उनके पहले इंडियन अमेरिकन डोनर का ताल्लुक संघ से है, यानी संघ परिवार से। ये नाम उन्हें संघ परिवार से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स और दूसरी जगह भी मिल गया। इसी तरह के ग्रुप्स गबार्ड को हजारों डॉलर का फंड देते हैं। एक डेमोक्रेट एक्टिविस्ट केली कीथ अगरहान ने भी तुलसी गबार्ड के डोनर्स की लिस्ट तैयार की थी। करीब 45 लाख इंडियन अमेरिकन अमेरिका में रहते हैं, जिनमें से आधे हिंदू हैं, यानी इंडियन अमेरिकन का परसेंटेज अमेरिका में 1.5% है। उनमें से आधे तो रजिस्टर्ड डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन खामोश रहते हैं, खासतौर पर वो जिनका ताल्लुक संघ परिवार से है। ये बात पीटर फ्रेडरिक ने लिखी है। उनके डोनर्स के तौर पर जिन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम पीटर फ्रेडरिक ने लिखा है, उनमें हिंदू स्वयं सेवक संघ, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका शामिल हैं। और उनका ताल्लुक टेक्सास के बिजनेसमैन भारत बराई कैलिफोर्निया के एक फिजिशियन मेहर मेघनानी से भी बताया गया है और उनसे मिलकर ये ताल्लुक कन्फर्म भी किया है। उन्होंने लिखा है कि तुलसी संघ के फंडरेजर्स में भी शामिल होती रही हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब तुलसी की दूसरी शादी हुई तो एक मौके पर बीजेपी लीडर राम माधव ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से उन्हें दावत दी थी कि वो देवों की भांति भारत में हनीमून मनाएं। उन्होंने इस मौके पर तुलसी गबार्ड को मोदी की तरफ से भेजे गए गिफ्ट्स, पश्मीना शाल और गणेश की मूर्त भी दी थी। ये बात 2015 की है, जब गबार्ड दूसरी बार कांग्रेस के लिए जीती थी और भारत से 3 हफ्ते घूमकर अमेरिका लौटी थी, जहां उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी कैबिनेट के आधा दर्जन मिनिस्टर्स और भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की थी। अपनी शादी से 1 महीना पहले वो अमेरिका की प्रेसिडेंट बनने के अपने एम्बिशन का इजहार भी करती रही थी। राम माधव तुलसी गबार्ड की शादी में शरीक भी हुए थे। वहाँ कई इंडियन अमेरिकन जिनके बारे में कहा जाता है कि तुलसी की फंडिंग करते रहे हैं, वो भी अपनी फैमिलीज के साथ शादी में शरीक थे।
1981 में माइक और कैरोल के घर में पैदा होने वाली तुलसी गबार्ड जब सिर्फ 17 साल की ही थी, यानी 1998 में उन्होंने अमेरिकी सियासत में कदम रखा था। इसी साल पहली बार बीजेपी ने भी भारत में सरकार बनाई थी। तुलसी 2014 में भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी से, 2015 में मिस्र के डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी से, जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट का तख्ता पलट करके कुर्सी पर बैठे थे, और 2017 में सीरिया के बदनाम ज़माना प्रेसिडेंट बशर अल असद से मिल चुकी हैं, लेकिन वो 2014 से 2016 के दरमियान प्राइम मिनिस्टर मोदी से 4 बार मिल चुकी हैं। जब वो सितंबर 2014 में मोदी से मिली तो पीटर फ्रेडरिक ने लिखा है कि उन्होंने मोदी के लिए इतना शौक दिखाया जो टिपिकल डिप्लोमेटिक कर्टसी से बहुत ज्यादा था। तुलसी के इलेक्शन जीतने से बहुत पहले यानी 2012 से ही फंड मिलता रहा। अमेरिका के कई इलाकों से उनकी फंडिंग होती रही। संघ परिवार से मई 2011 से 2012 के आखिर तक उन्हें $94,000 मिले, जो उनको मिलने वाले पूरे फंड का करीब 10% था। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनके डोनर्स में संघ परिवार के 22 सीनियर लोग थे, जिनमें 5 का ताल्लुक VHPF अमेरिका, 4 का ताल्लुक ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, 2 का HSS, 7 का एकल विद्यालय फाउंडेशन और 1 का सेवा और 1 का IDRF से था। ये तो बस एक छोटी सी मिसाल है उनकी फंडिंग की जो उन्हें संघ परिवार से मिलती है। उन्हें मिलने वाली संघ की मजीद फंडिंग की तफसील जानने के लिए आप कैरवान मैगजीन की पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। 2013 में तुलसी गबार्ड को संघ से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और मोदी से जुड़े इंस्टीट्यूशन से $1,12,600 मिले थे, जो उनको मिलने वाले डोनेशंस का 20% से भी ज्यादा था। इन सोर्सेज से उन्हें 2014 में उन्हें $1,23,000 मिले। संघ के साथ ये रिश्ता इतना है कि वो एक बार तो विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में अशोक सिंघल के साथ भी नजर आई थी। दिन, महीने, साल गुजरते गए, अब वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाई गई हैं और अमेरिका की तमाम एजेंसियां, जिनमें CIA और FBI शामिल हैं, उन्हीं के ज़ेरे इंतज़ाम है। देखना है कि वो भारत और संघ परिवार के कितने और क्या काम आती हैं। इस वीडियो पर आपके कमेंट का खास तौर पर इंतज़ार है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज।